जय हिंद साथियों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल में स्वागत है। जैसा कि एग्जाम की डेट आ चुकी है और नेक्स्ट मंथ एग्जाम होना तय है, तो एग्जाम की तैयारी के लिए हम एमसीक्यू क्वेश्चंस की सीरीज को सॉल्व कर रहे थे। तो आज इसी क्रम में हम शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के सेकंड पेपर शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन के टॉप 70 एमसीक्यू क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जो कि आपकी एग्जाम की तैयारी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो आप इन सभी क्वेश्चंस को ध्यान से देखें और साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक जरूर करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। पहला क्वेश्चन है, टीईटी का पूरा नाम क्या है? टीईटी को हम लोग टेट भी कहते हैं और टेट का एग्जाम होता रहता है समय समय पर। तो इस टेट का मतलब क्या होता है? टेट का मतलब है टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये फुल फॉर्म है टेट का। तो टेट का मतलब हो जाएगा शिक्षक पात्रता परीक्षा। तो टीईटी एग्जाम का पूरा नाम होता है शिक्षक पात्रता परीक्षा या फिर टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्य पुस्तिकाएं बच्चों को अधिकाधिक अवसर उपलब्ध कराती हैं। कार्य पुस्तिकाओं से बच्चों को किस प्रकार का अवसर मिलता है? खेलने का, पढ़ने का, अभ्यास करने का या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कार्य पुस्तिकाओं को हम लोग वर्कशीट भी कहते हैं। तो छोटी क्लासों में वर्कशीट की बुक आती है जिसमें उन्हें प्रैक्टिस करने के लिए काफी कुछ दिया होता है। तो कार्य पुस्तिकाओं का उपयोग हम लोग करते हैं अभ्यास करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहित्यिक गतिविधि इनमें से क्या है? नृत्य, कहानी लेखन, शैक्षिक भ्रमण, उच्चारण प्रतियोगिता। इनमें से साहित्यिक गतिविधि के अंतर्गत क्या आएगा? तो लेखन के जो कार्य होते हैं वो साहित्यिक गतिविधि के अंतर्गत आएंगे, जैसे पत्र लेखन, कहानी लेखन, निबंध लेखन। तो यहाँ पर ऑप्शन में है कहानी लेखन, तो ये शैक्षिक गतिविधि के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा कक्ष में सीखने सिखाने की सामग्रियों को रखने का स्थान क्या कहलाता है? सीखने और सिखाने की सामग्रियों को जिस स्थान पर रखा जाता है उसे हम क्या कहते हैं? खेल कॉर्नर, लर्निंग कॉर्नर, कक्षा लाइब्रेरी या फिर मैजिक कॉर्नर। तो उस स्थान को कहा जाता है लर्निंग कॉर्नर, जहां पर सीखने और सिखाने की सामग्रियां रखी होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समय सारणी से किसकी बचत होती है? आय की, समय और श्रम की, शिक्षण की या फिर व्यय की। तो इनमें से किस चीज की बचत होती है समय सारणी के उपयोग से? सही जवाब हो जाएगा समय और श्रम की बचत होती है समय सारणी के उपयोग से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक आपदाएं कितने प्रकार की होती हैं? 3, 2, 6 या फिर 5। तो प्राकृतिक आपदाओं के प्रकार आपको बताना है। प्राकृतिक आपदाएं 5 प्रकार की होती हैं, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन घ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल गणना पंजिका किस प्रकार का अभिलेख है? विद्यालय अभिलेख, शैक्षिक अभिलेख, आर्थिक अभिलेख या फिर सामाजिक अभिलेख। बालक की गणना करने की जो पंजिका होती है वह किस अभिलेख के अंतर्गत आएगा? तो सही जवाब है ये एक प्रकार का विद्यालयी अभिलेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनआईओएस की स्थापना कब हुई थी? 1962 में, 1973 में, 1989 में या फिर 1992 में। तो एनआईओएस का मतलब होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, और इसका फुल फॉर्म हो गया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल। और इसका स्थापना की अगर बात करें तो ये स्थापना हुई है 1989 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संचयी अभिलेख पत्र में किसका लेखा रखा जाता है? छात्र की प्रगति का, शिक्षक की प्रगति का, विद्यालय वित्त का या फिर इनमें से कोई नहीं। संचयी अभिलेख पत्र, इसमें हम लोग लेखा जोखा रखते हैं छात्र की प्रगति का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय की बौद्धिक प्रयोगशाला इनमें से क्या है? विज्ञान प्रयोगशाला,
शिक्षण प्रयोगशाला, पुस्तकालय, म्यूजियम। इनमें से किसे विद्यालय की बौद्धिक प्रयोगशाला कहा जाता है? तो ये है पुस्तकालय। पुस्तकालय को विद्यालय की बौद्धिक प्रयोगशाला कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? प्रधान अध्यापक की, शिक्षक की, बच्चों की या फिर सबकी? तो विद्यालय के प्रबंधन में भूमिका सभी की होती है, अध्यापक की, शिक्षक की, बच्चों की। सही जवाब हो जाएगा उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औपचारिक रूप में संगठित समूहों में व्यक्तियों से मिलकर कार्य करने की कला ही प्रबंधन है। यह कथन किसका है? लॉरेंस का, पीटर एफ ड्रूकर का, हैरोल्ड कीन्ज का या फिर डब्ल्यू टेलर का? तो यह कथन है डब्ल्यू टेलर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम प्रबंधन का महत्वपूर्ण पक्ष क्या है? अनुशासन, दंड, डांट फटकार या फिर प्रशासन? अधिगम प्रबंधन का महत्वपूर्ण पक्ष इनमें से किसे माना जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रशासन। प्रशासन को अधिगम प्रबंधन का महत्वपूर्ण पक्ष माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय अनुदान कहाँ से प्राप्त होता है? राज्य सरकार से, समुदाय से, ग्राम पंचायत से या फिर जन प्रतिनिधियों से? विद्यालय को अनुदान किससे प्राप्त होता है? तो सही जवाब हो जाएगा राज्य सरकार। विद्यालय को अनुदान राज्य सरकार के द्वारा प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीना मंच का प्रमुख उद्देश्य क्या है? प्रौढ़ शिक्षा का विकास, बालिकाओं की शिक्षा का विकास, महिलाओं की शिक्षा का विकास या फिर इनमें से सभी? मीना मंच का जो प्रमुख उद्देश्य होता है वो है महिलाओं की शिक्षा का विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक संसाधन के अंतर्गत आता है? इनमें से भौतिक संसाधन कौन है? छात्र छात्राएं, शिक्षक, विद्यालय भवन या फिर प्रधान अध्यापक? तो इनमें से विद्यालय भवन ये भौतिक संसाधन है। छात्र छात्राएं, शिक्षक और प्रधान अध्यापक ये जैविक संसाधन के अंतर्गत आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा प्रशासन में निर्णयवादी सिद्धांत किस शिक्षा शास्त्री का है? निर्णयवादी सिद्धांत किस शिक्षा शास्त्री के द्वारा दिया गया? ब्रिग्स, ग्रिफिथ्स, जस्टमैन, हैम्पिल? तो सही जवाब हो जाएगा यह सिद्धांत दिया गया है ग्रिफिथ्स के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रबंधन किसमें सहायक होता है? नियोजन में, अभिप्रेरणा में, नियंत्रण में या फिर इनमें से सभी में? तो प्रबंधन इन सभी में सहायक होता है, नियोजन में, अभिप्रेरणा में, नियंत्रण में। तो सही जवाब हो जाएगा उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंग्ल भाषा शिक्षण संस्थान कहाँ पर स्थित है? लखनऊ, प्रयागराज, मेरठ, आगरा? इनमें से किस शहर में आंग्ल भाषा शिक्षण संस्थान स्थित है? तो सही जवाब हो जाएगा प्रयागराज में। आंग्ल भाषा शिक्षण संस्थान प्रयागराज में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपदा प्रबंधन विधेयक को संसद में कब प्रस्तुत किया गया? 2002 में, 2004 में, 2005 में या फिर 2006 में? तो इनमें से आपदा प्रबंधन विधेयक इसे संसद में प्रस्तुत किया गया था सन 2006 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मातृ शिक्षक संघ की बैठक माह के किस दिन कराए जाने का प्रावधान है? मातृ शिक्षक संघ की बैठक हर सप्ताह के किस दिन होनी चाहिए? शुक्रवार, बुधवार, मंगलवार, शनिवार या रविवार? तो सही जवाब है शनिवार या रविवार को। मातृ शिक्षक संघ की बैठक को शनिवार या रविवार को कराए जाने का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुर्सी व मेज की स्थिति छात्रों के लिए होनी चाहिए धनात्मक, ऋणात्मक, शून्यात्मक या फिर सभी? कुर्सी और मेज इनकी स्थिति धनात्मक पोजीशन में होनी चाहिए। तो सही जवाब हो जाएगा धनात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस आकार का भवन नहीं होता है? ए आकार, आई आकार, ई आकार या फिर डी आकार? इनमें से किस आकार का भवन नहीं बनाया जा सकता है? तो सही जवाब है ए आकार। भवन ए आकार के नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना किस नीति के तहत हुई थी? नई शिक्षा नीति 1968, नई शिक्षा नीति 1986,
नई शिक्षा नीति 2020 या फिर कोठारी आयोग? जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, इसकी स्थापना की गई थी नई शिक्षा नीति 1986 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिला समन्वयकों के पद सृजित किए जाते हैं। जिला समन्वयक का पद इनमें से किसके अधीन सृजित किया जाता है? अध्यक्ष ग्राम शिक्षा समिति, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला अधिकारी, जिला विद्यालय निरीक्षक। तो इनमें से जिला समन्वयक का पद सृजित करने का अधिकार है जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को। तो जिला शिक्षा अधिकारी जिला समन्वयक के पद को सृजित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी पाठ्य सहगामी क्रिया तर्क शक्ति का विकास करती है? अभिनय, खेल कूद, निबंध लेखन, वाद विवाद। तो इनमें से वाद विवाद एक ऐसी पाठ्य सहगामी क्रिया है जिससे तर्क शक्ति का विकास होता है। वाद विवाद करने से सोचने समझने की क्षमता का विकास होता है, हम बेहतर सोच और समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य हिंदी संस्थान कहाँ स्थित है? प्रयागराज, वाराणसी, लखनऊ, गोरखपुर। किस राज्य में राज्य हिंदी संस्थान स्थित है? तो यह उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित है। राज्य हिंदी संस्थान उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय में सभी कक्षों में नियमित पठन पाठन हेतु किसका निर्माण किया जाता है? शिक्षक डायरी, मूल्यांकन योजना, समय सारणी या फिर इकाई योजना। नियमित पठन पाठन के लिए विद्यालय में समय सारणी बनाई जाती है। सही जवाब हो जाएगा समय सारणी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय समय सारणी कैसी होनी चाहिए? कठोर, लचीली, अपरिवर्तनीय या फिर इनमें से कोई नहीं। विद्यालय की जो समय सारणी है वो लचीली होनी चाहिए, अर्थात उसमें यथा योग्य परिवर्तन किया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिला स्तर की सर्वोच्च एकेडमिक संस्था कौन सी है? डायट, सीमेट, एनसीईआरटी या फिर बीआरसी। जिले की सर्वोच्च एकेडमिक संस्था का नाम बताना है, तो ये है डायट। डायट जिला स्तर की सर्वोच्च एकेडमिक संस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लो कॉस्ट नो कॉस्ट वाली शिक्षण अधिगम सामग्री का निर्माण कैसे किया जाता है? बाजार से वस्तुएं क्रय करके, शासन द्वारा प्राप्त सामग्री से, स्थानीय परिवेश से उपलब्ध वस्तुओं से या फिर इनमें से सभी से। लो कॉस्ट और नो कॉस्ट शिक्षण अधिगम सामग्री का निर्माण हम कर सकते हैं हमारे आसपास उपलब्ध वस्तुओं से, क्योंकि वो हमें बिना किसी कॉस्ट के अर्थात मुफ्त में उपलब्ध हो जाती हैं। तो हमारे आसपास जो भी सामग्रियां हैं ये हमें मुफ्त में उपलब्ध हो जाती हैं, तो हम उन्हीं से लो कॉस्ट और नो कॉस्ट शिक्षण अधिगम सामग्री का निर्माण कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में विभागों की संख्या कितनी है? 3, 4, 5 या फिर 7। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन घ 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में प्रवेश किस कक्षा तक किया जाता है? 10, 8, 7 या फिर 5। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में प्रवेश होता है 6 से लेके 8 तक, तो 6वीं से 8वीं तक प्रवेश होगा, तो यहाँ पर 8वीं कक्षा तक प्रवेश मिल सकता है, इसके ऊपर नहीं मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सब पढ़ें सब बढ़ें किसका उद्देश्य है? सर्व शिक्षा अभियान का, प्रौढ़ शिक्षा अभियान का, साक्षरता अभियान का या फिर इनमें से किसी का नहीं। सब पढ़ें सब बढ़ें इसका उपयोग, यह उद्देश्य है सर्व शिक्षा अभियान का, जिसमें एक पेंसिल पर 2 विद्यार्थियों को बैठा दिया जाता है बैग के साथ, तो वही वाला अभियान है सर्व शिक्षा अभियान। और ये अपना उद्देश्य बनाए हैं सब पढ़ें सब बढ़ें, सब पढ़ें ताकि सबका विकास हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से मानवीय संसाधन कौन नहीं है? बालक, शिक्षक, प्रधान अध्यापक या फिर श्याम पट्ट। इनमें से श्याम पट्ट ये मानवीय संसाधन नहीं है क्योंकि इसमें जीवन नहीं होता है, ये भौतिक संसाधन के अंतर्गत आएगा। तो जीवन ना हो तो उसे हम लोग कहते हैं भौतिक संसाधन।
तो ये भौतिक संसाधन के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य शिक्षा संस्थान कहाँ स्थित है? लखनऊ, आगरा, प्रयागराज, वाराणसी। इनमें से किस शहर में राज्य शिक्षा संस्थान स्थित है? तो सही जवाब हो जाएगा प्रयागराज। राज्य शिक्षा संस्थान प्रयागराज में है और राज्य हिंदी संस्थान वाराणसी में है। समस्या समाधान का प्रमुख अंग क्या होता है? अनुशासन प्रक्रिया, अधिगम प्रक्रिया, निर्णयन प्रक्रिया या फिर शिक्षण प्रक्रिया। समस्या समाधान ये प्रमुख अंग इसका होता है निर्णयन प्रक्रिया। निर्णय लेना ही समस्या समाधान का प्रमुख अंग है। सूचना का अधिकार अधिनियम लोकसभा में कब लाया गया? दिसंबर 2004, दिसंबर 2005, दिसंबर 2003, दिसंबर 2006। इनमें से किस वर्ष सूचना का अधिकार अधिनियम लोकसभा में लाया गया? तो सही जवाब हो जाएगा दिसंबर 2004 में, और ये लागू हुआ था अक्टूबर 2005 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इस संस्था को शॉर्ट में कहा जाता है NCERT। NCERT का जो फुल फॉर्म है वो है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, और इसका मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय अनुशासन स्थापित करने में सहायक नहीं है। पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन, नैतिक शिक्षा की व्यवस्था, दंड की अधिकता, शिक्षक अभिभावक सहयोग। इनमें से कौन से क्रियाकलाप से विद्यालय अनुशासन स्थापित नहीं होगा? तो सही जवाब है दंड की अधिकता। इससे विद्यालय में अनुशासन स्थापित नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर, 14 नवंबर, 15 अगस्त या फिर इनमें से कोई नहीं। शिक्षक दिवस हम लोग किस तिथि को मनाते हैं? तो सही जवाब है 5 सितंबर। शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य अभिलेख इनमें से कौन सा है? लॉग बुक, PTA, MTA या फिर इनमें से सभी। तो इनमें से ये तीनों ही सामान्य अभिलेख माने जाते हैं। तो लॉग बुक, PTA, MTA ये तीनों सामान्य अभिलेख हैं, इसलिए सही जवाब होगा उपर्युक्त सभी। अध्यापकों से संबंधित अभिलेख इनमें से कौन सा है? उपस्थिति पंजिका, अवकाश पंजिका, अध्यापक डायरी या फिर सभी। तो ये तीनों ही संबंधित हैं अध्यापक से, तो सही जवाब हो जाएगा उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉग बुक क्या है? विद्यालय की डायरी, परिवार डायरी, दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो लॉग बुक को कहा जाता है विद्यालय की डायरी। भारत की प्रथम मनोविज्ञानशाला कहाँ स्थित है? चेन्नई में, लखनऊ में, प्रयागराज में या फिर दिल्ली में। तो भारत की प्रथम मनोविज्ञानशाला इसकी स्थापना सबसे पहले लखनऊ में हुई थी। विद्यालय प्रबंधन की विशेषता क्या होती है? व्यवहारिकता, लचीलापन, उद्देश्य केंद्रित होना या फिर इनमें से सभी। तो ये सभी ही विद्यालय प्रबंधन की विशेषताएं हैं, तो सही जवाब होगा उपर्युक्त सभी। डॉक्टर जसवंत सिंह ने समय सारणी को क्या कहा है? स्पार्क प्लेग, यंत्र, गतिविधि या फिर केवल अभिलेख। डॉक्टर जसवंत सिंह इन्होंने समय सारणी को गतिविधि कहा है। समय सारणी के अनुसार ही स्कूल की क्रियाकलाप अर्थात गतिविधि होती है, इसलिए उन्होंने इसे गतिविधि कहा। शैक्षिक पर्यवेक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? शिक्षा की संपूर्ण प्रक्रिया में वांछनीय परिवर्तन करना, सामान्य निर्देश देना, कक्षा कक्ष का निरीक्षण, अनुदानों की अपव्यय का निरीक्षण। तो शैक्षिक पर्यवेक्षण इसका प्रमुख उद्देश्य होता है कक्षा कक्ष का निरीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ्य सहगामी क्रियाकलाप किसकी विशेषताएं हैं? सांस्कृतिक कार्यक्रम, राष्ट्रीय पर्व, वृक्षारोपण या फिर सभी। तो पाठ्य सहगामी क्रियाकलाप की ये सभी विशेषताएं हैं, तो सही जवाब हो जाएगा उपर्युक्त सभी। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? 2009 में, 2008 में, 2006 में या फिर 2005 में।
तो निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार ये पारित हुआ था 2009 में। विद्यालय के अभिलेखों का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? दंड का साक्ष्य, आवश्यक सूचनाओं का रखरखाव, अनियमितताओं की जानकारी, निरीक्षण में सहयोग। विद्यालय के अभिलेख का मुख्य उद्देश्य होता है आवश्यक सूचनाओं का रखरखाव। ग्राम शिक्षा समिति के गठन के लिए किसका होना आवश्यक है? 1 महिला का, 2 महिला का, 3 महिला का होना आवश्यक नहीं है। तो ग्राम शिक्षा समिति इसके गठन के लिए आवश्यक है कम से कम 1 महिला का होना। बिना 1 महिला के ग्राम शिक्षा समिति का गठन नहीं हो सकता है। एनसीईआरटी कहाँ पर स्थित है? चेन्नई, लखनऊ, दिल्ली या फिर कोलकाता। एनसीईआरटी का फुल फॉर्म होता है नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन एंड रिसर्च ट्रेनिंग। ये फुल फॉर्म है एनसीईआरटी का, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कक्षा 1 में कुल कितनी पाठ्य पुस्तकों का निर्धारण है? 1, 2, 3 या फिर 4। तो कक्षा 1 में सिर्फ एक पाठ्य पुस्तक का निर्धारण है। वर्तमान शिक्षा प्रणाली किस पर केंद्रित है? अध्यापक पर, बालक पर, दोनों पर या फिर इनमें से किसी पर नहीं। वर्तमान शिक्षा प्रणाली ये केंद्रित है बालक पर। तो वर्तमान शिक्षा प्रणाली का केंद्र बिंदु बालक होता है। ग्राम शिक्षा समिति का गठन किस धारा के अंतर्गत किया जाता है? 12, 45, 14 या फिर इनमें से कोई नहीं। ग्राम शिक्षा समिति का गठन किया जाता है संविधान की धारा 12 के अनुसार। ग्राम शिक्षा समिति में कितने महिला अभिभावकों का होना अनिवार्य है? 1, 2, 3 या फिर 4। तो ग्राम शिक्षा समिति में कम से कम एक महिला अभिभावक का होना अनिवार्य है। तो सही जवाब हो जाएगा 1। ग्राम शिक्षा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? 5, 6, 7 या फिर इनमें से कोई नहीं। ग्राम शिक्षा समिति में सदस्यों की कुल संख्या 5 होती है। ग्राम शिक्षा समिति में कितने अभिभावक होने अनिवार्य हैं? 3, 2, 1 या फिर 6। तो ग्राम शिक्षा समिति में कम से कम 3 अभिभावकों का होना अनिवार्य है। तो सही जवाब हो जाएगा 3। समय सारणी का प्रकार इनमें से कौन सा है? सामान्य समय सारणी, खेलों की समय सारणी, विषय अध्यापन की समय सारणी या फिर इनमें से सभी। तो ये तीनों ही समय सारणी के प्रकार हैं। सही जवाब हो जाएगा उपर्युक्त सभी। ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? ग्राम प्रधान, बीडीसी, प्रधान अध्यापक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से ग्राम प्रधान को ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष नामित किया गया है। तो किसी भी ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष वहां का ग्राम प्रधान होगा। ग्राम शिक्षा समिति का सदस्य सचिव कौन होता है? ग्राम प्रधान, बीडीसी, प्रधान अध्यापक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अध्यक्ष होता है ग्राम प्रधान और अगर सदस्य सचिव की बात करें तो ये होता है प्रधान अध्यापक। ग्राम शिक्षा समिति का सदस्य सचिव प्रधान अध्यापक को नामित किया गया है। समय सारणी को क्या कहा जाता है? विद्यालय की दूसरी घड़ी, अनुशासन, घंटा या फिर अध्ययन। तो इनमें से समय सारणी को कहा जाता है अनुशासन। ग्रेग के अनुसार प्रबंधन को कितने भागों में बांटा गया है? 5, 7, 4 या फिर 9। तो ग्रेग ने प्रबंधन को 4 भागों में बांटा है। तो सही जवाब हो जाएगा 4। संस्थागत नियोजन का घटक निम्न में से कौन नहीं है? बौद्धिक घटक, राजनीतिक घटक, उत्पादक घटक, सामाजिक घटक। नियोजक घटक के अंतर्गत नहीं आता है राजनीतिक घटक। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ख।
एक प्रबंधक को होना चाहिए। प्रबंधक में कौन सा गुण होना चाहिए? कठोर, लचीलापन, मिलनसार व भागीदार, नौकरशाह। तो इनमें से प्रबंधक को होना चाहिए मिलनसार व भागीदार। विद्यालय भवन निर्माण योजना के अंतर्गत कौन नहीं आता है? ठोस आयत, आयत, यल टाइप या फिर शून्य आयत। तो इनमें से यल टाइप ये विद्यालय भवन के निर्माण की योजना के अंतर्गत नहीं आता है, अर्थात विद्यालय भवन का निर्माण इस आकार में नहीं किया जाता है। फिर राज्य हिंदी संस्थान किसका आनुषांगिक संस्थान है? उत्तर प्रदेश का, एनसीईआरटी का, सीमेट का या फिर यूजीसी का। तो राज्य हिंदी संस्थान यह संबंधित है उत्तर प्रदेश सरकार से। प्रबंधन किसमें सहायक होता है? नियोजन में, अभिप्रेरणा में, नियंत्रण में या फिर इनमें से सभी में। तो प्रबंधन इन तीनों में ही सहायता करता है, तो सही जवाब हो जाएगा उपर्युक्त सभी। सर्वोत्तम शिक्षा व्यवस्था सुयोग्य शिक्षकों के अभाव में असफल हो जाती है, जबकि अच्छे शिक्षकों के सहयोग से दूषित शिक्षा प्रणाली भी ठीक कर दी जाती है। यह किसका कथन है? डॉक्टर राधाकृष्णन का, महात्मा गांधी का, हुमायूं कबीर का या फिर सुकरात का। इनमें से यह कथन किसका है? तो सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। यह कथन डॉक्टर राधाकृष्णन का है। इस प्रकार से ये थे डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर पेपर 2 के टॉप 70 पीवाईक्यू क्वेश्चंस, जो कि पहले के एग्जाम्स में कई बार रिपीट हुए हैं। इसलिए आप इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से लर्न कर लें, और साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक जरूर करें।